हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं आरडी चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। आज की जो अपनी क्लास है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी मोस्ट कॉमन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उनके बारे में है। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं क्वेश्चन सेशन की, जिसके अंदर कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। वो पार्ट फर्स्ट था। आज का जो अपना क्लास है वो कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका पार्ट टू है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उनको अपन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन नोरसेट एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस है, तो इनको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से एग्जाम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इससे क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का अपना क्लास है इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी स्पेन। चाइना से आउटसाइड के अंदर कोरोना का सबसे पहला केस कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिला? ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी थाईलैंड। 13 जनवरी 2020 यानी 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड के अंदर कोविड का सबसे पहला केस डिटेक्ट किया गया। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 सीन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहला कोरोना का केस कब देखा गया? ऑप्शन ए 20 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 30 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 25 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 1 फेब 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 30 जनवरी 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना का पहला केस डिटेक्ट हुआ था। कहां पे हुआ था इंडिया के अंदर पहला केस? केरला के अंदर। और केरला में भी कहा? त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 जनवरी 2020 को सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ था। इसके अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केरला के अंदर कौन सी जगह डिटेक्ट हुआ था सबसे पहला केस, और इसकी जो डेट है ये 30 जनवरी 2020, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड केस इंडिया के अंदर कहां पाया गया था या फिर कहां डिटेक्ट हुआ था, तो वो भी केरला के अंदर ही डिटेक्ट हुआ था, बट उसके अंदर जगह चेंज थी। कौन सी? यानी एलापुजा, यानी एलापुजावा के अंदर वहां पे केरला के अंदर दूसरा केस मिला था। उसके बाद जो थर्ड केस है वो भी केरला के अंदर ही मिला था। वो केरला में कहां मिला था? वो मिला था केसारगोड के अंदर, यानी केसारागोड के अंदर तीसरा केस मिला था। तो जो पहला केस, सेकंड और थर्ड केस ये सभी के सभी केरला के अंदर ही डिटेक्ट हुए थे। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, when WHO officially declared COVID-19 as global pandemic। WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक कोविड 19 को कब डिक्लेयर किया? ऑप्शन ए 9 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 30 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 13 मार्च 2020, ऑप्शन डी 11 मार्च 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 11 मार्च 2020 को जो WHO है उसने कोविड 19 को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया था। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इंफेक्शन। सबसे पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसके अंदर किसी भी वायरस से या फिर बैक्टीरिया से जब कोई भी पेशेंट इन्फेक्ट हो चुका होता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन स्टार्ट होता है, वहां से लेके जब तक उसके साइन सिम्टम्स शो होते हैं तब तक का जो पीरियड होता है, जो बीच का इंटरवल होता है, उस पीरियड को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो जो कोरोना वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से लेके 14 डेज, ऑप्शन बी 1 से 7 डेज, ऑप्शन सी 3 to 21 डेज, ऑप्शन डी 4 to 28 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 से 14 डेज, 2 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड 19। कोविड 19 को डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए आरटीपीसीआर, ऑप्शन बी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ऑप्शन सी पैच टेस्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ।
तो जो ऑप्शन ए में है आरटीपीसीआर, यानी इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, इसके लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, एक तो आरटीपीसीआर किया जाता है, एक रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर क्या होता है? आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और पीसीआर यानी पॉलीमराज चेन रिएक्शन। तो जो आरटीपीसीआर किया जाता है एक तो, दूसरा किया जाता है रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जो आरटीपीसीआर है इसके अंदर जो थ्रोट के और नेजल के जो बिहाइंड वाली साइट है वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, इसके अंदर जो स्वाब का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और जो रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है इसके अंदर ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो आरटीपीसीआर है इसकी रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लग जाता है, यानी काफी लंबे टाइम के बाद इसकी रिपोर्ट मिलती है। बट जो रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट अपने को तुरंत मिल जाती है 20 से 30 मिनट के अंदर। और जो आरटीपीसीआर है उसके अंदर पहले तो 24 आवर्स का टाइम लग रहा था, बट आजकल 6 से 7 घंटे का टाइम लग रहा है। तो इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन रिपोर्ट आने का काफी ज्यादा होता है। उसके साथ ही साथ जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, यानी काफी खर्चीला, काफी महंगा टेस्ट होता है। अपन ऐसे आइडिया लगाए तो 2500 से 3000 रुपए का टेस्ट हो रहा है आज के लिए। और जो रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट है इसके अंदर जो स्ट्रिप आती है टेस्ट की वो सिर्फ 450 रुपए की आ रही है। ओके फ्रेंड्स, बट जो आरटीपीसीआर है वो मोर कन्फर्मेटरी है, यानी वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, बल्कि जो रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। यानी जो रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट से यदि कोई पॉजिटिव आ गया तो उसको अपन पॉजिटिव बोल सकते, बल्कि यदि कोई नेगेटिव आ गया तो उसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पेशेंट नेगेटिव है, यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट वो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी बोथ। जो आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है इससे अपन कोरोना को डिटेक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च ऑन। अब आपको पता है कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुई थी। उस आरोग्य सेतु जो ऐप लॉन्च हुई थी उसकी डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 2020, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 2 अप्रैल 2020 को जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। और लॉन्च किया किसने था? वो क्या था? एमईआईटी। एमईआईटी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा 2 अप्रैल 2020 को इंडिया के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया। इसका पर्पज क्या है? आरोग्य सेतु ऐप किस बेसिस के ऊपर कोविड-19 पे काम करता है? तो ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एंड कंटेनिंग स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन नेशन, इस पर्पज और इस सिस्टम के ऊपर ये काम करती है, इसीलिए इसको आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन कोरोना विच जोन रेफर्स एज हॉस्पिटल हॉट स्पॉट्स। यानी कोरोना है, कोरोना के अंदर ऐसा कौन सा जोन है जिसको अपन हॉट स्पॉट मानते हैं? तो इससे पहले अपन ने देखा था कि जो कोरोना है, कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जोन बनाए थे जिसको 3 जोन में बांटा गया था, यानी रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन। जिसके अंदर जो हॉट स्पॉट एरिया है वो किसको बोला गया था? रेड जोन को। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी रेड जोन है उसको अपन हॉट स्पॉट एरिया के अंदर काउंट करते हैं। बट इसके अंदर थोड़ा और अपन डिटेल से देखें तो जो रेड जोन होता है उसमें हॉट स्पॉट देखते हैं, हॉट स्पॉट केसेज, यानी बहुत ज्यादा जिसमें केसेज हो। हॉट स्पॉट एरिया उसको बोला जाता है जहां पे कोविड-19 के बहुत ज्यादा केसेज मिल रहे हो। और जो ऑरेंज जोन है वो नॉन स्पॉट एरिया होता है, यानी नॉन हॉट स्पॉट, जिसके अंदर एक मीडियम लेवल होता है पेशेंट का, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं है और वहां पे एब्सेंट भी नहीं है, यानी नील भी नहीं है। और जो ग्रीन जोन होता है वहां उसको ग्रीन जोन उसको डिसाइड करते हैं जिसके अंदर पिछले 21 दिनों के अंदर, यानी वो एरिया जिसके अंदर पिछले 21 दिनों में कोई भी कोरोना का केस डिटेक्ट नहीं हुआ है तो उसको अपन ग्रीन जोन के अंदर काउंट करते हैं। तो जो रेड जोन है वो हॉट स्पॉट एरिया कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड ऑन। जनता कर्फ्यू कब हुआ था, कब लागू किया था इंडिया के अंदर? ये भी कोरोना के लिए किया गया था। 21 मार्च 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च 2020, ऑप्शन सी 23 मार्च 2020, ऑप्शन डी 24 मार्च 2020। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लॉन्च हुआ था या फिर जनता कर्फ्यू को लागू किया था इंडिया के अंदर। यानी 22 मार्च 2020 को एक तरह से ये वॉलेंट्री कर्फ्यू था जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया था।
और ये 14 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था। यानी मॉर्निंग 7 बजे से लेके नाइट को 9 PM तक, यानी 7 AM टू 9 PM तक 14 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, जिसको अपन वॉलेंट्री कर्फ्यू भी बोला गया था एक तरीके से, और इसको जनता कर्फ्यू नाम दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, और किसके द्वारा लागू किया गया था? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अपना जो 24 क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लोवर्स शोवर्स ऑन कोरोना वॉरियर? जो कोरोना वॉरियर है हॉस्पिटल के अंदर, जो कोरोना वॉरियर है डॉक्टर नर्सेज, उनके ऊपर जो फ्लोवर शोवर कब किया गया था, उसकी डेट, यानी किसके द्वारा किया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जो कोरोना वॉरियर है उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो फ्लोवर शोवर किया गया था वो किस डेट को किया गया था? ऑप्शन ए 21 मार्च 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च 2020, ऑप्शन सी 3 मई 2020, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2020। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी 3 मई 2020। 3 मई 2020 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फूलों की वर्षा की गई थी हॉस्पिटल्स के ऊपर, यानी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस परफेक्ट आइसोप्रोपेनालोल कंटेंट इज? जो अपना एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आता है उसके अंदर जो आइसोप्रोपेनालोल होता है उसका कंटेंट कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 70%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो 70% इसके अंदर आइसोप्रोपेनालोल का कंटेंट होता है। यदि अपन सीडीसी के अकॉर्डिंग देखें, सीडीसी क्या है? सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन की जो सीडीसी बॉडी होती है उसके द्वारा जो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है, जो सैनिटाइजर होता है, उसके अंदर 70% तो आइसोप्रोपेनालोल होता है और मोर देन 60% एथेनॉल होता है। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इनको एक डिसाइड किया गया है सिस्टम के अंदर कि जो सैनिटाइजर होता है उसका कितना कंटेंट होना चाहिए जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव रहे। तो उसके अंदर आइसोप्रोपेनालोल होना चाहिए 70%, बट जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आइसोप्रोपेनालोल का ही कंटेंट पूछा जाए, वहां पे हो सकता है एथेनॉल का कंटेंट पूछ लिया जाए। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा मोर देन 60%, यानी वहां पे एथेनॉल होता है वो मोर देन 60% होता है और जो 70% होता है वो होता है आइसोप्रोपेनालोल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाउ कैन पीपुल लिविंग विथ HIV प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19? जो HIV से जो एक्सपोज हुए हुए फिर HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं, उस तरह के पेशेंट्स कोविड-19 से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? ओके फ्रेंड्स, वो किस तरीके से कोविड-19 से बच सकते हैं? ऑप्शन ए, वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली एंड फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग एडवाइस। हाथों को रेगुलर धोते रहे और डिस्टेंसिंग एडवाइस को फॉलो करें, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, कीप टेकिंग देयर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। जो एड्स के लिए, HIV के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट होता है उसको रेगुलर लेते रहे। ऑप्शन सी, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट वेल एंड लुक आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ। रेगुलर अच्छा खाना खाए, एक्सरसाइज करे और अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। पीपुल लिविंग विथ HIV शुड फॉलो द जनरल एडवाइस फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग देयर हैंड्स रेगुलरली। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड। Exercise, eating healthy and getting good sleep are way to boost your immune system so that you stay healthy। यानी जो HIV इंफेक्टेड कोई पेशेंट है तो उसके प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि वो रेगुलर हाथ धोते रहे अपने, यदि किसी भी चीज को टच करते हैं तो उसके साथ ही साथ जो डिस्टेंसिंग एडवाइस है उसको फॉलो करे और जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है उसको प्रेस्क्राइबिशन के अकॉर्डिंग लेते रहे और उसके साथ ही साथ वो पेशेंट है वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहे, हेल्दी खाना खाए और जो अच्छी हेल्दी नींद होती है, जो स्लीप है, उसको भी ले, जिसके कारण से क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होगी, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्टर का काम करेगी जिसके कारण से वो हेल्दी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है
नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा गियान पफिजर फॉर कोविड-19। यानी दो, एक तो जर्मन कंपनी जिसको अपन बायोनटेक है जिसका नाम, और एक यूएस की फार्मा कंपनी है जिसका नाम है जियान पफिजाइजर। ये दोनों कमांड के अंदर यानी जॉइंटली एक कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर रही है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए BNT 162, ऑप्शन बी पिकोवेक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नोर बी। यानी ए नहीं है, सिर्फ बी है। तो यानी इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी BNT 162। जो दोनों कंपनी है, जर्मन कंपनी और यूएस फार्मा कंपनी, ये दोनों कंपनी मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रही है। उस वैक्सीन का नाम है BNT 162। अब इसका अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। BNT 162 is jointly developed by German company BioNTech and US pharma Giant Pfizer. It is a group of 4 potential vaccine based on the messenger RNA. इसके अंदर 4 पोटेंशियल वैक्सीन बना रहे हैं, जो जिसके किसके बेसिस पे वो वैक्सीन तैयार हो रही है? यानी मैसेंजर आरएनए, जिसको अपन mRNA बोलते हैं, उसके कंसेप्ट पे इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। ऑन द अदर नेम पिकोवेक। और जो ऑप्शन बी है पिकोवेक, इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। ये भी वैसे वैक्सीन ही है जो कोविड-19 के लिए बनाई जा रही है, बट ये दूसरी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, यानी एक प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी है जिसका नाम है सिनोवेक। बट ये जो बायोनटेक के द्वारा नहीं बनाई जा रही, ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? सिनोवेक के द्वारा। एक प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी है सिनोवेक, उसके द्वारा डेवलप की जा रही है। और जो mRNA के कंसेप्ट पे ये काम नहीं कर रही है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है एक तरह की, जिसका भी क्लिनिकल ट्रायल है वो जो क्लिनिकल ट्रायल फेज के अंदर है अभी वो। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन ए हो गया, यानी BNT 162। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाउ इज कोविड-19 इज पास्ड ऑन? जो कोविड-19 है ये किस तरीके से एक दूसरे में फैलता है, यानी कैसे पास होता है एक जगह से दूसरी जगह? ऑप्शन ए थ्रो ड्रॉपलेट दैट कम फ्रॉम योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कप और ब्रीथ। नाक और जो मुंह के द्वारा ब्रीथ और कपिंग के दौरान निकलने वाले कुछ जो पार्टिकल्स और जो ड्रॉपलेट है उनके द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी इन सेक्सुअल फ्लूइड इंक्लूडिंग सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और एनाल म्यूकस। क्या सेक्सुअल फ्लूइड जैसे सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड और एनाल म्यूकस इससे फैलता है? बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर से फैलता है? या फिर ऑल ऑफ द अबोव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जब कोई भी पर्सन जब मुंह या नाक के द्वारा जब कपिंग और ब्रीथिंग के दौरान कुछ पार्टिकल्स जो बाहर निकालता है, उनके द्वारा एक दूसरे पर्सन के अंदर ये पास होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन विथ कोविड-19 कफ्स ब्रीथ्स आउट और स्नीजेज, जब वो खांसी करता है, सांस लेता है या फिर छींक करता है, स्नीज करता है, तो ड्रॉपलेट कम आउट फ्रॉम देयर नोज एंड माउथ। तो उस दौरान मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, विच कैन कंटेन द वायरस, वो वायरस से कंटामिनेटेड होते हैं। These can be breathed in by people who are nearby। और उन पार्टिकल्स को कोई आपके पास में खड़ा, यानी पेशेंट के पास में खड़ा कोई व्यक्ति उनको अपनी ब्रीथ के साथ अंदर ले लेता है, तो उससे वो क्या होता है? एक्सपोज हो जाता है पेशेंट, और उसके अंदर जो कोविड-19 है वो पास्ट हो जाता है दूसरे पर्सन के अंदर, यानी ट्रांसफर हो जाता है। लैंड ऑन सरफेस विच अदर पर्सन कैन दे टच, और हो सकता है वो दूसरा पर्सन वहां नहीं हो, बट जो ब्रीथिंग और कपिंग और स्नीजिंग के दौरान जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो किसी सरफेस पे जाके टच हो जाते हैं, और उस सरफेस को कोई दूसरा पीपुल टच कर लेता है, तो उसके द्वारा भी वो पास हो सकता है। इसलिए रेगुलरली वॉशिंग करते रहे हैंड्स को, और डिस्टेंस मेंटेन रखे, और इसी तरीके से कोविड-19 से प्रिवेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। What are the common symptoms of COVID-19? कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स क्या है? ऑप्शन ए न्यू एंड कंटिन्यूअस कफ, कोई नई और कंटिन्यूअसली खांसी आ रही है उसको, टायर्डनेस फील हो रहा है। नई खांसी का मीन्स होता है पहले से उसको कपिंग नहीं थी, अभी स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूअसली आ रही है, ये भी एक तरह का साइन है। दूसरा टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान हो रही हो और उसको फीवर आ रहा हो, इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स। या फिर डी यानी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
यानी जो कोविड 19 के कॉमन सिम्टम्स है, उसको कंटिन्यूअसली खांसी आ सकती है, फीवर आ सकता है, टाइडनेस हो सकती है, ये इस तरह के क्या है, ये कॉमन सिम्टम्स है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की अपन बात करते हैं। कोविड 19 इज यूजुअली मार्केटेड बाई ए न्यू एंड कंटिन्यूअसली कफ, बट सम पीपुल गेट अदर सिम्टम्स टू इंक्लूड tiredness, fever and flu-like symptoms, including headache, runny nose and sore throat। देखो इसके अंदर कॉमन सिम्टम तो वैसे टायर्डनेस, फीवर और कफ, ये तीन ही है, बट इनके साथ कुछ अदर फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे हेडेक, रनी नोज और सोर थ्रोट। इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू ब्रीथ और योर सिम्टम्स डोंट इंप्रूव आफ्टर 7 days, कॉल योर लोकल हेल्थ सर्विसेज स्ट्रेट अवे। यानी इस तरह के जो सिम्टम्स है वो किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं और 7 days के अंदर ठीक नहीं होते हैं, तो उस दौरान क्या है, हेल्थ केयर सर्विस से वहां पे कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कैन वॉशिंग योर हैंड्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड 19? हाथों को किस तरीके से वॉशिंग करें जिसके द्वारा कोविड 19 से प्रोटेक्ट हो सकते हैं? ऑप्शन ए, यस, हाथों को धोने से प्रोटेक्ट हो सकते, बट ओनली इफ यू यूज ए स्ट्रॉन्ग ब्लीच। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कथन है कि ये कथन ऐसा बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्लीच होना चाहिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। नॉर्मल हैंड वॉश के कारण से भी आप कोरोना से प्रिवेंट हो सकते हैं। ऑप्शन बी, यस, नॉर्मल सोप एंड वाटर और हैंड सैनिटाइजर इज एनफ। यानी जो नॉर्मल सोप, वाटर और हैंड सैनिटाइजर है वो उसके लिए काफी है, ये कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बट ऑप्शन सी बोल रहा है नो वॉशिंग योर हैंड्स डज नॉट स्टॉप कोविड 19। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आप कोविड 19 को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैंड वॉशिंग से, तो ये भी गलत कथन है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी नॉर्मल सोप, वाटर और हैंड सैनिटाइजर के द्वारा आप कोविड 19 से प्रोटेक्ट हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग और पासिंग ऑन कोविड 19। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स थ्रू आउट द डे, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर गोइंग आउट। हैंड वॉशिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल वे है कोविड 19 से प्रिवेंट होने के लिए। जब भी घर से बाहर जाए या फिर घर पे आए, यानी घर से आउट हो रहे हैं या फिर इन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हैंड वॉशिंग जरूर करना चाहिए। टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली यू नीड टू गेट एवरी स्पॉट, यानी आपने कहीं पे भी टच किया है तो आप हाथों को जरूर हैंड वॉश करना है। मेक श्योर यू वॉश देम फॉर एटलीस्ट 40 सेकेंड। और कितनी देर तक, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी देर तक हैंड वॉशिंग होना जरूरी है कोविड से प्रिवेंट करने के लिए, तो 40 सेकेंड इफ यू आर यूजिंग सोप एंड वाटर, एंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड इफ यू आर यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नॉर्मल सोप और वाटर यूज कर रहे हैं तो 40 सेकेंड तक आपको हैंड वॉश करना है, और यदि आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर 20 सेकेंड तक ही आपको हैंड वॉशिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जो हैंड सैनिटाइजर है वो नॉर्मल सोप और वाटर की कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है कोविड 19 वायरस से मुक्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन शुड फैब्रिक फेस मास्क बी वॉर्न? आपको कब फेस मास्क कब पहनना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी, इन कन्फाइनेड और क्राउडेड स्पेस, आप बहुत भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। ऑप्शन सी, इन स्मॉल शॉप, आप छोटी सी दुकान पे जा रहे हैं। ऑप्शन डी, ऑल अबोव। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी आप कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो भी आपको फेस मास्क पहनने की जरूरत है। आप बहुत क्राउडेड एरिया के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे भी फेस मास्क की जरूरत है, और आप एक छोटी सी दुकान पे भी क्यों ना जा रहे, वहां पे भी किसी से एक्सपोज हो सकते हैं, इसलिए वहां पे भी फेस मास्क लगाने की जरूरत होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO नाउ रिकमेंड्स यूजिंग फेस मास्क व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्टे एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम द अदर। यदि आप 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे किसी के पास खड़े हैं तो वहां पे फेस मास्क लगाना बहुत ही कंपलसरी है। दिस इंक्लूड्स व्हेन यू आर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंक्लूड शॉप्स और एनी अदर टाइम व्हेन यू आर इन
कन्फाइनेड और क्राउडेड स्पेस, यानी जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जा रहे हैं, कोई शॉप पे जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे यदि किसी से है तो उस कंडीशन में फेस मास्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल इज कोविड-19 मोर डेंजरियस फॉर। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोविड-19 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यानी बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। सेलेक्ट ऑल करेक्ट रेस्पॉन्स। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस है जिनको अपने को करेक्ट है उसको अपने को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन, ऑप्शन बी ओल्डर पीपुल, स्पेशली दोज एज 17 एंड अबोव, ऐसे बूढ़े लोग जो 70 से क्रॉस है। ऑप्शन सी पीपुल विद सर्टेन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, जो किसी न किसी अदर प्रकार की उसको प्रॉब्लम है। ऑप्शन डी यूरोपियन पीपुल। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी है ओल्डर पीपुल। यानी जो ओल्डर पीपुल है, जो 70 से क्रॉस एज वाले हैं, उन सभी के लिए कोविड-19 थोड़ा खतरनाक है, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरियस है। अदरवाइज जो चिल्ड्रंस है उनके अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं, और यूरोपियन पीपुल्स का स्पेशली अपन नहीं मान सकते, ऐसे भी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 70 से क्रॉस एज वाले जो ओल्डर पीपुल है उनके अंदर बच्चों के कंपैरिजन के अंदर मोर डेंजरियस है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। मोस्ट पीपुल्स इम्यून सिस्टम विल बी एबल टू फाइट द वायरस एंड सो कोविड-19 वुड नॉट मेक देम सीरियसली इल। मोस्टली जो लोग होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ लेता है, फाइट कर लेता है, इसलिए वो ज्यादा सीरियसली इल नहीं होते हैं। हाउएवर इट कैन बी मोर डेंजरियस फॉर ओल्डर पीपुल एंड पीपुल विथ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जिनको या तो कोई अदर प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज या फिर अदर प्रकार की प्रॉब्लम, उस तरह के लोग हो, या फिर 70 से क्रॉस एज के है तो उनके अंदर मोर डेंजरियस होता है। पीपुल विथ रिड्यूज इम्यून सिस्टम कैन आल्सो बी मोर एट रिस्क, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट है, या फिर एचआईवी के पेशेंट है, जो एचआईवी के पेशेंट हो जो ट्रीट हो रहे हैं, यानी एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, तो उस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो भी मोर डेंजरियस हो सकते हैं, यानी उनके ऊपर भी इसका जो एक्सपोजर होने का या फिर इफेक्ट करने का जो है वो ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। ओके फ्रेंड्स, ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 33। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। When was the first lockdown implemented for corona in India? इंडिया के अंदर कोरोना के लिए सबसे पहला लॉकडाउन कब किया गया था? ऑप्शन ए 21 मार्च 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च 2020, ऑप्शन सी 23 मार्च 2020, ऑप्शन डी 24 मार्च 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 24 मार्च 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। ओके फ्रेंड्स, 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन अनाउंस किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, और कितने दिनों के लिए? 21 डेज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन वाज द सेकेंड लॉकडाउन ड्यूरेशन फॉर कोरोना इन इंडिया? कोरोना के लिए जो दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया था उसका ड्यूरेशन क्या था, यानी किस डेट से किस डेट तक था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2020 टू 2 मई 2020, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 2020 टू 3 मई 2020, ऑप्शन सी 23 मार्च 2020 टू 7 अप्रैल 2020, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 2020 टू 8 मई 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020 तक का जो ड्यूरेशन था वो सेकेंड लॉकडाउन का ड्यूरेशन था। यानी जो 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020 तक सेकेंड लॉकडाउन था जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो ये हो गए 34 क्वेश्चन तक, यानी पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने 15 क्वेश्चन तक किए थे और 16 से लेके 34 तक इसमें कर लिए। तो 1 से लेके 34 तक खूब सारे क्वेश्चंस हो गए, शायद इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेश्चंस है, जितनी भी ये डेट है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मैंने अभी ये न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया है, जिसके अंदर मेरे साथ मेरे जो प्रीवियस कोचिंग के स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं और ज्यादा लोगों को अभी पता नहीं है। तो उन सभी फ्रेंड्स से जो मेरे स्टूडेंट रहे हुए पहले के, उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसके कारण से ज्यादा लोग जुड़ पाए। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पे पेज है, एक हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से। तो वहां पे भी हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, पेज पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ ही साथ आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप हमें जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे मेल करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9413722120। इन नंबरों पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमारी जो चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो का लिंक होगा या फिर हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल की पीडीएफ होगी या इसके साथ ही साथ कोई नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपको ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के थ्रू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।